हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जर्नल ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करने वाले हैं। वैसे बेसिक एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कवर करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे जर्नल में। तीन, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों अकाउंट के रूल भी एक बार मैं आपको बता दूं फिर से। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो कुछ स्पेशल एंट्रीज है जो मेरे को आपको सिखाना है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला एंट्री जो ज्यादातर हमेशा जर्नल स्टार्ट होते ही आपको नजर आएगा। अब ट्रांजैक्शन में दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में आपको अकाउंट नजर आ रहा होगा सिर्फ एक, वो है कैश। ये ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट आपने पहचान लिया होगा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन में और कोई अकाउंट नहीं नजर आ रहा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करें। अब एक और एक चीज, जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के एंगल से सोचो कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से 10,000 से, तो वो जो पैसा बिजनेस में डाला है, तो बिजनेस के एंगल से सोचने पे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पर जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, बिजनेस में। और हम लोग किसके एंगल से सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं बिजनेस के एंगल से। तो बिजनेस के एंगल से सोचा जाए तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब नीचे क्या लिखूं। वैसे मैं आपको बता दूं, जब कभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसे कहते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मनी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको वो भी मिल जाएगा आई बटन पे। ठीक है, तो ये याद रखना, जब कभी एक बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो जब भी जो ट्रांजेक्शन आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर, तो जब कभी बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये समझ जाना कि जब कभी हम लोग हमारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है, ओके। तो जिस तरीके से बिजनेस में पैसा लगाने पे उसको कैपिटल कहा जाता है, वैसे ही जब पैसा बिजनेस में से निकालते हैं ना तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये सेंटेंस मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज जो हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन है वो उसी से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, विड्रॉन 15,000 इन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब ये भी एक टाइप का क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड तो नजर आ रहा है जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल। उसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं नजर आ रहा है, ना पर्सनल ना रियल ना नॉमिनल। तो अब करना क्या है, आपको ये याद रखना है, जब जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब जब जब हम लोग पैसा बिजनेस में से निकालते हैं, अब ये सोचो जब पैसा बिजनेस में से निकलेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू कैश। ठीक है, इस बार मैंने पहले नीचे का लिख दिया। अब मुझे ये सोचना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा। ये जो पैसा लेके जा रहा है ना, वो कौन लेके जा रहा है, हम लोग खुद ही लेके जा रहे हैं। बिजनेसमैन खुद पैसा बिजनेस में से निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब रूल ये है कि ना, हमारे बुक्स में हम लोग अपना नाम नहीं लिखते, हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो जब कभी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री, विड्रॉन 15,000 इन कैश फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज की। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ नई एंट्रीज देखते हैं। ओके, अब एक नया एंट्री है, डिपॉजिटेड 4,000 इनटू बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग ने डिपॉजिट किया। बिजनेस के एंगल से सोचो, पैसा आया कि गया, गया। किसके पास गया, बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्या बैंक ऑफ इंडिया नाम है, हाँ नाम है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन है ना, इस सेंटेंस में ना कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं यूज किया। अब देखो कहीं कहीं ना ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड नहीं यूज करेंगे, आपको अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा। बिजनेस में जब हमारे पास पैसा आता है या जाता है तो हम लोग कैश टर्म यूज करते बराबर, राइट। अब ये सोचो कि अगर आपने बैंक में जाके डिपॉजिट किया तो बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं हम लोग, कैश ही डिपॉजिट करते हैं। तो 4,000 यहाँ पर जो हिंट दिया है ना, डिपॉजिटेड 4,000, तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कैश है। तो अब ये सोचो कि अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपके पास पैसा आया कि गया। जब जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये मत सोचो कि पैसा आया, डिपॉजिट करते ना तो हमारे पास से कैश जाता है, किसके पास जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट द रिसीवर। तो क्या इस सिचुएशन में बैंक रिसीवर है, हाँ बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास से पैसा गया, कहाँ गया,
बैंक में गया। ठीक है, तो डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग बैंक का नाम लिख देंगे, जैसे इसमें बैंक ऑफ इंडिया दिया है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देता, बैंक ऑफ बड़ौदा होता तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देता, HDFC बैंक होता तो मैं HDFC बैंक लिख देता। रूल वही लगाना है जो आपने पहले लगाया था, पर्सनल रियल नॉमिनल का। ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी तरीके से हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या बोला है, विड्रॉन 15,000 इन कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से इस बार पैसा निकाला गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा होगा, नहीं, हमने पैसा क्यों निकाला है, फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब ये जो पैसा बैंक से निकाला है लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे पास हम लोग कौन है, बिजनेस। बैंक से पैसा तो कम हो गया लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो ये पैसा किसके पास जा रहा होगा, बिजनेसमैन के पास। तो अब प्रॉब्लम ये कि बिजनेसमैन का तो नाम हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जब जब पैसा हम लोग बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स। तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा निकाला उसने, बैंक से, तो बैंक गिवर है, तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैश हमारे पास आया ही नहीं है। देखो इस सेंटेंस में कैश था फिर भी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि कैश बिजनेस में आ ही नहीं रहा है, बल्कि ये कैश लेके कौन जा रहा है, बिजनेसमैन। और क्योंकि बिजनेसमैन का नाम बिजनेस में यूज नहीं करते, तो हम लोग दो टर्म यूज करते हैं। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तभी भी हम लोग उसका नाम नहीं यूज करते, हम लोग कैपिटल टर्म यूज करते हैं। और जब वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तब हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर यहाँ पर पर्सनल यूज नहीं होता ना, तो फिर मैं ड्रॉइंग्स के बजाय कैश ही लिखता। अगर यहाँ पर पर्सनल यूज वर्ड नहीं होता तो मैं यहाँ पर कैश लिख देता, तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इस एंट्री का अपोजिट। ठीक है, अगर सपोज ऐसा दिया होता, विड्रॉन 15,000 इन कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बस यहाँ तक ये सेंटेंस दिया होता, तो मेरी एंट्री क्या बनती, मेरे पास पैसा आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया बन जाता। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स आया क्यों है, बिकॉज क्या वर्ड यूज किया है, पर्सनल यूज। जब जब पर्सनल यूज आएगा तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स। ठीक है, मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझा दिया, इसी के अंदर पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया, एंड अगर पर्सनल यूज नहीं है, हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या चारों एंट्री में एक बार वापस से बता दूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो कैश में बिजनेस में पैसा किसने लगाया था, बिजनेसमैन ने, तो मुझे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू, गिवर बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन का नाम लिखना चाहिए था, बट क्योंकि हमारी बुक्स में हम लोग हमारा नाम नहीं लिखते, इसलिए मैंने क्या टर्म यूज किया, कैपिटल। सेम सिचुएशन यहाँ पर आई थी, बिजनेस में से पैसा निकाला गया था, जिसने निकाला था वो कौन था, बिजनेसमैन खुद, तो हम लोग उसका नाम तो नहीं यूज कर सकते, तो हमने क्या टर्म यूज किया, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सी एंट्रीज है। अब आ गया नया पार्ट, परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, एंड कैश मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब ये सोचो, परचेज करेंगे गुड्स तो गुड्स आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं लिख देता हूं गुड्स अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है, एंट्री सही है, बट गुड्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं पता है, टर्म परचेज। क्या टर्म यूज करोगे, परचेज। लॉजिक लगाओ, गुड्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुड्स वर्ड मत यूज करना, क्या वर्ड यूज करना है, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओके, नीचे वाला एंट्री करने के बाद मैं ऊपर वाली एंट्री आपको समझाऊंगा वापस से। अब बोला है परचेज फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, तो इसमें मैं एंट्री कैसे करूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अपने पास, फर्नीचर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर आया और कैश गया। अब यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ कि जब गुड्स परचेज किया तो परचेज वर्ड यूज किया, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर लिख दिया। मैं आपको बताऊं, फर्नीचर है ना हमारा एसेट है, जब हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं ना, ये एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग एसेट का नाम ही यूज करते हैं जर्नल एंट्री के अंदर। गुड्स, गुड्स जब हम लोग परचेज करते हैं ना, तो गुड्स हम लोग परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। गुड्स का डेफिनेशन क्या है कि जो गुड्स हम लोग परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, वो गुड्स होता है। तो इसीलिए जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, एंड जब गुड्स सोल्ड होगा तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज गुड्स हम लोग खरीद के अपने पास खुद यूज करने के लिए नहीं खरीदते, हम लोग उसको खरीदते क्यों है, ताकि उसको वापस से बेच सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब परचेज गुड्स दिया रहेगा तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, बट जब परचेज कोई एसेट होगा या प्रॉपर्टी होगा तो उस प्रॉपर्टी का नाम ही यूज करना है। यहाँ पर वर्ड चेंज करके परचेज मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, सोल्ड क्या, गुड्स, और इसका मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट,
कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। लॉजिक लगाओ, पैसा आ रहा है, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अपने पास? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्या जा रहा है अपने पास से? गुड्स जा रहा है, तो टू गुड्स अकाउंट। लेकिन मैंने आपको बताया जब जब परचेज करते हैं गुड्स तो परचेज वर्ड यूज करते हैं। सोल्ड होगा गुड्स तो सोल्ड वर्ड नहीं, क्या वर्ड यूज करना है? सेल्स। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। फर्नीचर सोल्ड हुआ है इन कैश, बेचेंगे तो पैसा आएगा। सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, यहाँ पर सेल वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, जब एसेट परचेज या बेचेंगे तो एसेट का नाम ही लिखते हैं, बट जब गुड्स परचेज होगा तो परचेज वर्ड यूज होगा, और जब गुड्स सोल्ड होगा तो सेल्स वर्ड यूज होगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है तो और आगे जाते हैं। अब एक और एक कंफ्यूजन आ सकता है ट्रांजेक्शन के अंदर। यहाँ पर बोला है परचेज गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। फॉर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। 20,000 फ्रॉम अजय, अजय कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब प्रॉब्लम ये हो गया है एक ही में तीन तीन अकाउंट है। अब देखो, गुड्स परचेज किया है, पहले तो लॉजिक लगा, गुड्स परचेज करोगे, गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मुझे क्या लिखना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने बोला था गुड्स को फिर किससे रिप्लेस कर देने का लॉजिक लगाने के बाद? परचेज से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परचेज अकाउंट टू। अब या तो मैं कैश लिख सकता हूँ या तो अजय लिख सकता हूँ, दोनों में से क्या लिखना है? अगर देखो, अगर तो कैश सब में नहीं होता तो मैं क्या लिख देता? अजय लिख देता। अगर सब में कैश नहीं होता तो मैं अजय लिख देता। और अगर सपोज कैश दिया होता, अजय नहीं दिया होता, तो मैं कैश लिख देता। लेकिन जब नाम और कैश दोनों दिया रहता है ना, तो प्रेफरेंस किसको देने का? किसको प्रेफरेंस देने का? कैश को। अगर नाम और कैश दोनों दिया है ट्रांजेक्शन के अंदर तो हमको प्रेफरेंस किसको देना है? कैश को, नाम को नहीं। अगर इस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं होता तो मैं किसको प्रेफरेंस देता? अजय को। तो एंट्री क्या बन जाती? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। बट यहाँ पर क्योंकि कैश भी दिया है, नाम भी दिया है, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं? कैश को, बिकॉज ये कैश ट्रांजेक्शन है। फिर नाम इररिलेवेंट हो जाता है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और एडिशनल एंट्रीज थी। अब मुझे लगता है कि आप लोग सम करने के लिए रेडी हो गए हो, बिकॉज काफी सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में सम करेंगे। जर्नल फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था वो कैसा होता है, उसके अंदर एंट्री करनी होगी। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।